गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे दो अनाथ भाई, छोटा भाई शम्मू और बड़ा भाई रामू। माँ बाप के गुजर जाने के बाद इन दोनों का सहारा केवल एक दूसरे थे। गरीबी और अकेलापन इनकी किस्मत बन चुका था, लेकिन इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अटूट भरोसा और प्यार था। हर सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ती तो रामू मजदूरी करने खेतों में निकल पड़ता। मिट्टी से सने हाथ, फटे कपड़े और पसीने से भीगा चेहरा उसके संघर्ष की निशानी बन चुके थे। दूसरी ओर श्यामू झोपड़ी। भैया, क्या एक दिन हमारा भी बड़ा खेत होगा? क्या हमारे पास भी बहुत सारा अनाज होगा? श्यामू, मेहनत करने वालों का वक्त कभी खाली नहीं जाता। तू बस भरोसा रख। समय बीता और गांव पर अकाल का साया छा गया। खेत सूख गए और लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। रामू और श्यामू ने हार नहीं मानी। दोनों भाई जंगल से लकड़ियां काटकर लाने लगे और उन्हें बेचकर किसी तरह पेट भरते। इसी कठिन समय में श्यामू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर बुखार से तपने लगा और खांसी ने उसे कमजोर कर दिया। कमजोर आवाज में श्यामू बोला, भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं। नहीं श्यामू, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान देकर भी तुझे बचाऊंगा। सचमुच? रामू ने अपनी पुरानी कमीज तक बेच दी और दवा लाकर श्यामू का इलाज कराया। धीरे धीरे श्यामू की हालत सुधरी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर सेठ आया जिसने मजदूरों की तलाश शुरू। मुझे ईमानदार और मेहनती मजदूर चाहिए। कौन तैयार है? रामू तुरंत आगे बढ़ा। मेरे छोटे भाई की जिंदगी आप पर टिकी है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। रामू ने पूरे जोश से खेतों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे सेठ को उस पर भरोसा हो गया और उसने रामू को अच्छा अनाज और वेतन देना शुरू कर दिया। घर में अब थोड़ी रौनक लौटने लगी। श्यामू की सेहत भी सुधरने लगी। एक रात अचानक सेठ के खेतों में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि गांव वाले घबराकर भागने लगे। भागो, सब कुछ जल जाएगा। इसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं श्यामू, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये खेत हमें रोटी देता है, इसे बचाना ही होगा। हाँ भैया, मैं भी तेरे साथ हूँ। भाईजान की परवाह किए बिना आग बुझाने में जुट गए। पानी की बाल्टियां उठाते उठाते उनके हाथ जल गए। चेहरों पर राख जम गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। पूरी रात दोनों ने जी जान लगाकर आग पर काबू पाया। आखिरकार आग बुझ गई और खेत बच गए। सेठ भावुक हो उठा। उसकी आंखों में आंसू। रामू, श्यामू, तुम दोनों ने मेरी दुनिया बचा ली। आज से इस खेत का एक हिस्सा तुम्हारा हुआ। श्यामू खुशी से उछल पड़ा। भैया, अब हमारा भी खेत होगा। अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। माँ बाप चाहे हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआएं जरूर है। आज हमने साबित कर दिया कि अनाथ होना कमजोरी नहीं, बल्कि मेहनत और भाईचारा ही सबसे बड़ी ताकत है। भाइयों की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। अनाथपन उनके भाईचारे और मेहनत ने